ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एस्टिग्मेटिज्म तक पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स ऑफ विजन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी क्या है? द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ आई टू एक्यूरेटली सीन द फाइन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारी आइज़ की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो किसी ऑब्जेक्ट की फ़ाइन डिटेल्स को कितना एक्यूरेटली देख सकती है। अब फ़ाइन डिटेल्स का क्या मतलब है? फ़ाइन डिटेल्स का मतलब है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर दो सेपरेट पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर है, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है। तो अगर हम इन दो सेपरेट पॉइंट्स को जो मिनिमम डिस्टेंस पर हैं उनको हमारी आई एस टू सेपरेट पॉइंट्स देख ले, तो उसको हम कहेंगे कि इसकी विजुअल एक्यूटी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो फाइन डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से देख पा रही है। ओके, जिससे हमने 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ा था कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि अगर मेरी बॉडी पर कोई दो सेंसरी स्टिमुलस अप्लाई हो एट मिनिमम डिस्टेंस और मेरी बॉडी उनको जो बॉडी के रिसेप्टर्स हैं उनको एस टू सेपरेट स्टिमुलस सेंस कर ले, तो मैं ये कहूँगा कि उस बॉडी पार्ट का जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत अच्छा है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास दो पेन्स हैं और इन दो पेन्स को मैं मिनिमम सेपरेट डिस्टेंस पर रखूँ और फिर अपनी फिंगर्स पर टच करूँ और अपनी आइज़ को क्लोज करूँ और मेरी फिंगर इन दो पॉइंट्स को एस टू सेंसरी स्टिमुलस सेंस कर ले, तो मैं कहूँगा कि इस फिंगर टिप की जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। इस तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट के दो सेपरेट पॉइंट्स हैं जो कि मिनिमम डिस्टेंस पर हैं और हमारी आइज़ उन्हें एस टू सेपरेट पॉइंट्स देख ले, तो हम उसको कहेंगे कि इस आई की विजुअल एक्यूटी बहुत अच्छी है। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हमारी आइज़ में ऐसा क्या होता है कि विजुअल एक्यूटी बहुत अच्छी होती है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा रेटिना में से हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करेंगे कि रेटिना का एक सेंट्रल पार्ट होता है। लेट्स सपोज इस पेन से बना लेता हूँ कि रेटिना के सेंट्रल पार्ट होता है एक रेटिना का, जिसको हम कहते हैं मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया इसको कहते हैं, सही है। अब इस मैक्यूला लूटिया में क्या होता है कि एक डिप्रेशन प्रेजेंट होती है। इस डिप्रेशन को कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस। हमारे पास दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आई में, एक हमारे पास होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कॉन्स। अब इस फोविया सेंट्रालिस में क्या होता है, रॉड्स नहीं होते, सिर्फ कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और कॉन्स भी ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि उनका डायामीटर बहुत कम होता है, बहुत कम डायामीटर, मतलब कि बहुत पतले पतले से कॉन्स होते हैं और उनका डायामीटर होता है 1.5 माइक्रोमीटर तक। 1.5 माइक्रोमीटर का उनका डायमीटर होता है। जो बाकी जो पेरिफेरल रीजन में कौन से उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, लेकिन जो फोविया सेंट्रालिस में उनका डायमीटर बहुत कम है। अब स्टूडेंट्स वो स्टार्टिंग में ही कहता है कि अगर किसी पॉइंट सोर्स से, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, बिल्कुल एक छोटा सा डॉट है। अब इसकी इमेज मेरी आई पे कैसी बननी चाहिए? अगर ये रेटिना है तो अगर इस पॉइंट से लाइट आ रही है तो इसकी इमेज जो रेटिना पे बनेगी वो एक पॉइंट ही बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक पॉइंट नहीं बनता बल्कि एक बड़ा सा स्पॉट बन जाता है, एक थोड़ा बड़ा सा स्पॉट बन जाता है जिसका सेंट्रल रीजन बहुत ब्राइट होता है और पेरिफेरल रीजन फेडेड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा लेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वो बिल्कुल एक जो पॉइंट की इमेज है वो रेटिना पे एक पॉइंट ही बने, बल्कि वो एक स्पॉट बनता है, उसका सेंट्रल रीजन ब्राइट होगा और पेरिफेरल रीजन फेडेड होगा। और वो ये कहता है कि इसका जो टोटल डायामीटर है इस स्पॉट का वो होता है 11 माइक्रोमीटर। 11 माइक्रोमीटर का ये होता है। अब स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है कि जो हमने कहा कि जो विजुअल एक्यूटी है वो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट्स को जो मिनिमम डिस्टेंस पे है हमारी आई उनको एस टू सेपरेट पॉइंट्स देख ले, तो हमारी आई किन दो पॉइंट्स को सेपरेटली देख पाएगी। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स ली, अब मैं क्या करता हूँ कि दो पॉइंट्स ले लेता हूँ जिनसे लाइट आ रही है, सही, दो पॉइंट्स ले लेता हूँ जिनसे लाइट आ रही है। ये मेरे पास रेटिना है और रेटिना में भी कौन सा पार्ट है? फोविया सेंट्रालिस, जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, फोविया सेंट्रालिस। अब इससे जो लेट्स सपोज इसका जो इमेज बन रही है फोविया सेंट्रालिस पर वो ये बन रही है, जो कि बेसिकली एक स्पॉट की फॉर्म में बनेगा। इस पॉइंट का ये स्पॉट बन गया और इस पॉइंट का भी एक स्पॉट बनेगा इस तरीके से, इस पॉइंट का ये स्पॉट बन गया
फोविया सेंट्रालिस पर। अब वो ये कहता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये दो पॉइंट्स मुझे सेपरेटली नज़र आ जाए, तो इन दो पॉइंट्स के जो स्पॉट्स बन रहे हैं फोविया पर वो कैसे होने चाहिए, उन दोनों स्पॉट्स के सेंटर के दरमियान एटलीस्ट 2 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के जो स्पॉट्स बन रहे रेटिना पर, उनके जो सेंटर्स हैं, उनके सेंटर्स के दरमियान एटलीस्ट 2 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो मुझे ये दोनों स्पॉट्स जो हैं या ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये 2 सेपरेट पॉइंट्स नज़र आएंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने कहा कि इन दो स्पॉट्स के सेंटर्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट्स हमें 2 सेपरेटली नज़र आए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि ये हमें S2 सेपरेट पॉइंट्स नज़र आए। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, लेट्स सपोज ये लेंस है या ये आई है, इसमें रेटिना, ये लेंस है, सही है। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान एटलीस्ट इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि इन दोनों पॉइंट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पर पड़े तो वो 25 सेकंड का एंगल बनाए, 25 सेकंड का एंगल बनाए। देख रहे हैं ये दोनों लाइट्स यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रही हैं लेंस पर, तो एट लीस्ट इन दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस हो कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आए हमारी आइज़ पर इन दोनों पॉइंट से, तो वो 25 सेकंड का एंगल बना रही हो, तो हमें ये दोनों पॉइंट्स जो है सेपरेटली नज़र आएंगे। अब 25 सेकंड का क्या मतलब है, हम तो एंगल को डिग्रीज़ में मेजर करते थे, आज तक हमने यही पढ़ा था, लेकिन हम सेकंड्स में भी एंगल को लेते हैं। किस तरीके से, हमें पता है कि सर्कल, एक जो टोटल सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और इस 360 डिग्री के हर डिग्री को, यानी कि 1 डिग्री को हमने 60 मिनट्स में डिवाइड किया हुआ है, 60 मिनट्स में डिवाइड किया हुआ है 1 डिग्री को, यानी कि 60 पार्ट्स में। तो जब हम 1 डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड करेंगे, अब इस 60 मिनट का भी जो 1 मिनट है उसको हमने 60 सेकंड्स में डिवाइड किया हुआ है, सही है। तो सेकंड्स भी एक एंगल का यूनिट है, तो एंगल 25 सेकंड का होगा, तो हमें क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से सेपरेटली नज़र आएंगे। अच्छे स्टूडेंट, हमें यहाँ तक ये समझ आ गया कि ये दोनों जो स्पॉट बन रहे हैं, अगर इनके सेंटर के दरमियान 2 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस है, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स की जो इमेज है वो सेपरेटली ये दो पॉइंट्स नज़र आएंगे। लेकिन 2 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट, हमने अभी ये पढ़ा है कि जो हमारे फोविया सेंट्रालिस में कॉन्स हैं, जो कॉन्स है फोविया सेंट्रालिस में, उनका डायमीटर 1.5 माइक्रोमीटर है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 कॉन्स बना लूँ, लेट्स सपोज 3 कॉन्स हैं, और जो एक पॉइंट सोर्स की इमेज है वो, इसका स्पॉट यहाँ बन रहा है, और दूसरे पॉइंट सोर्स का जो पॉइंट सोर्स की जो स्पॉट है वो एटलीस्ट इससे 2 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे बनना चाहिए। तो यानी कि यहाँ कहीं 2 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पर बनना चाहिए। तो क्या होगा कि बीच से एक कॉन स्किप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की सेपरेशन जितनी है उससे भी कम इसका डायमीटर है, इस कॉन का डायमीटर तो 1.5 माइक्रोमीटर है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन एटलीस्ट 2 माइक्रोमीटर की होनी चाहिए। तो इसलिए क्या होगा कि बीच से एक कॉन स्किप हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल स्टिमुलेशन ऑफ फोटोरिसेप्टर्स, डिफरेंशियल स्टिमुलेशन ऑफ फोटोरिसेप्टर्स। इस डिफरेंशियल स्टिमुलेशन ऑफ फोटोरिसेप्टर्स की वजह से ही क्या होता है कि हमें 2 पॉइंट सेपरेटली नज़र आते हैं। ओके अच्छा, ये बात थी फोविया सेंट्रालिस की, लेकिन पेरिफेरल रीजन में थोड़ा डिफरेंट है। पेरिफेरल रीजन में क्या होता है कि हमारे पास कॉन्स का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, कॉन्स का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज ये मैंने 3 कॉन्स बनाए, तो अगर कॉन्स का डायमीटर ज़्यादा होगा और बीच से हमें कॉन को स्किप करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो 2 स्पॉट्स बन रहे होंगे उनके सेंटर्स के बीच में फिर सेपरेशन ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका डायमीटर ऑब्वियसली ज़्यादा हो गया, तो फिर इसको स्किप करने के लिए हमें इन 2 सेंटर्स की बीच में सेपरेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होगा कि अगर कोई इसलिए क्या होगा कि जो 2 पॉइंट सोर्सेज से लाइट आ रही है वो भी थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पर होना चाहिए, ताकि उनकी इमेज या उनका जो स्पॉट रेटिना पर बने वो भी थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पर हो। यानी कि अगर बहुत कम डिस्टेंस पर ये होंगे, जैसे इस केस में थे, तो हमें नज़र नहीं आए, ये 2 सेपरेट पॉइंट्स नज़र नहीं आएंगे। इसलिए जो पेरिफेरल रीजन की विजुअल एक्यूटी है वो कम होती है। पेरिफेरल रीजन की विजुअल एक्यूटी क्या होगी?
कम होगी एज़ कम्पेयर टू फोविया सेंट्रालिस। इसलिए हम कहते हैं जो फोविया सेंट्रालिस है ना आई में, वो सबसे क्लियर विजन के लिए और सबसे अच्छी विजुअल एक्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी हमारी आइज़ की जो सबसे अच्छी विजुअल एक्यूटी होती है वो फोविया सेंट्रालिस की वजह से होती है। अच्छा सो स्टूडेंट्स, हमें विजुअल एक्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हमें समझना है कि हम आइज़ की विजुअल एक्यूटी को क्लिनिकली कैसे मेजर करेंगे। अगर आप लोग कभी अपनी नज़र चेक करवाने गए हो डॉक्टर के पास, तो क्या होता है कि उसके पास एक चार्ट होता है जिस पे लेटर्स लिखे हुए होते हैं। उसमें जो टॉप मोस्ट लेटर होता है वो सबसे बड़े साइज़ का होता है। ऐसे जब नीचे आते जाते हैं तो वो लेटर्स छोटे साइज़ के होते जाते हैं। उस चार्ट को हम कहते हैं स्नेलन्स चार्ट। सही। अब इस स्नेलन्स चार्ट के थ्रू विजुअल एक्यूटी चेक होती है। किस तरीके से, अगर मैं वो थोड़ा सा चार्ट ड्रॉ कर लूँ कि ये टॉप मोस्ट इसकी लेयर है जिस पर मैंने एक लेटर लिखा हुआ है, इससे फिर इससे एक नीचे लेयर होगी, इससे नीचे होगी, इससे नीचे होगी, इससे नीचे होगी, इससे नीचे होगी। इन लेयर्स की फॉर्म में लेटर्स लिखे हुए होंगे। ओके, तो जो सबसे ऊपर वाला जो लेटर है ना, उसके लिए हम कहेंगे, अगर कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास आ रहा है जो सिर्फ सबसे ऊपर वाला ये वाला लेटर पढ़ पा रहा है, बाकी नीचे के कोई भी लेटर नहीं पढ़ पा रहा, तो हम उसको कहेंगे कि उसकी विजुअल एक्यूटी 20/200 है या 6/60 है। अब 20/200 6/60 का क्या मतलब है? हमने जब हम पेशेंट को बिठाते हैं स्नेलन्स चार्ट से 20 फीट के डिस्टेंस पे बिठाते हैं या फिर 6 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाते हैं। ये मीटर्स में, ये फिट्स में, सही है। तो हम पेशेंट को पहले 20 फीट्स के या 6 मीटर्स के डिस्टेंस पे बिठाएंगे, फिर उससे कहेंगे कि इसे रीड करो। अगर वो सिर्फ टॉप मोस्ट लेटर ही रीड कर पा रहा है तो हम ये कहेंगे कि आपकी विजुअल एक्यूटी 20/200 या 6/60 है। अब इसका मतलब क्या है? 20/200 का मतलब ये है कि अगर एक नॉर्मल आई है वो इस लेटर को 200 फीट के डिस्टेंस से पढ़ पा रही है, मतलब एक नॉर्मल आई इस लेटर को 200 फीट के डिस्टेंस से पढ़ सकती है, 200 या 60 मीटर की डिस्टेंस से पढ़ सकती है, लेकिन उस बंदे की आई इसको 20 फीट या 6 मीटर की डिस्टेंस से पढ़ पा रही है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसकी विजुअल एक्यूटी 20/200 या 6/60 है। इसी तरीके से अगर सबसे नीचे वाली लाइन को हम देखें, अगर पेशेंट वो भी पढ़ पा रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसकी विजुअल एक्यूटी 20/20 या 6/6 है। इसका मतलब ये कि एक नॉर्मल आई इस वाले लेटर्स को 20 फीट के डिस्टेंस से पढ़ सकती थी, और इस पेशेंट की आई भी इस डिस्टेंस को इस लेटर को 20 फीट के डिस्टेंस से पढ़ पा रही है, या फिर 6 मीटर के डिस्टेंस से पढ़ सकती थी और 6 मीटर के डिस्टेंस से पढ़ पा रही है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि इसकी विजुअल एक्यूटी बहुत अच्छी है, बहुत एक्यूरेट विजुअल एक्यूटी है। तो इस तरीके से हम स्नेलन्स चार्ट के थ्रू विजुअल एक्यूटी कैलकुलेट या मेजर कर